ठीक है। देखो, जो पी वाई क्यू है तो उसमें आप ऐसे कीजिए, पहले तो पी वाई क्यू को प्रैक्टिस कर लो, है ना। अब जैसे मान के चलो आपने कोई पी वाई क्यू लगाया, ठीक है, तो उसको चैट जीपीटी पे डालो और उसको लिखो कि आप सिमिलर टाइप के ऐसे मुझे 5 या 10 क्वेश्चन बना के दे दो यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो चैट जीपीटी से आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो ये तरीका है। दूसरा, चलो ठीक है, आपको भाई बुक लगानी है तो दृष्टि वाली जो क्विक बुक है ना, क्विक बुक, ये वाली नहीं, क्लास नोट वाली नहीं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। क्विक बुक से लगा लेना। अच्छा, वो हाँ, वो अच्छी बुक है, उसमें गलतियाँ नहीं है, तो वो लगा लेना। अगर उसके अलावा कोई मार्केट में मुझे बुक मिली तो मैं बता दूंगा। तो पर मेरा माना कि इतना ही सफिशिएंट है। पीवाईक्यू कर लो और वो जो क्विक बुक है दृष्टि वाली वो कर लो, खत्म बात। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो तो एचसीएफ एलसीएम करते हैं अपन। आज ये बड़ी साइज़ क्यों नहीं हो रही? अब होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी है ना, ये सब चीज़ें मान के चलो नंबर सिस्टम के ही पार्ट है। कारण ये है कि आजकल यूपीएससी जो है दोनों तीन टॉपिक को उठा के एक दूसरे में क्लैप करके पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो, अगर अपन सबसे पहले बात करें, देखो यहाँ पे एम का मतलब क्या है? यहाँ पे एम का मतलब है मल्टीपल, मतलब गुणज। ठीक है, जैसे 3 का पहाड़ा बोलो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, डैश आगे जाता जाएगा। यहाँ पे ऐप का मतलब है फैक्टर। फैक्टर मतलब भाजक। जैसे भाई 17 किस किस से डिवाइड होता है? 1 और 17 से होता है। 14 किस किस से विभाजित होता है? 1 से, 2 से, 7 से, 4 से। ठीक है, तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं, तो बस उसका ही अगला स्वरूप है, इसलिए मैं बोला ये सब नंबर सिस्टम के ही पार्ट है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे बात कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे एलसीएम अपने को निकालना 2, 3 और 4 का। ध्यान से समझना ये चीज़। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। देखो 2 का पहाड़ा मैंने बोला 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, 20, 22, 24, ऐसे डेट। ठीक, फिर 3 का पहाड़ा बोला 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 4 का बोला 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब देखो, अब इनमें से अपने को कॉमन देखना है जो सबके पहाड़े में आ रहा हो। ठीक है, 2 के पहाड़े में देखो 4 के 3 के में आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, 8 आ रहा, नहीं आ रहा, सॉरी 6, 8 भी नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। ये देखो, तो ये जो चीज़ जो कॉमन आ जाए तो यही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ मैं अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। अब इसके तरीके बता देता हूँ भाई, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के तरीका अपन ऐसे उधर भी सीखे थे, पर फिर भी मैं एलसीएम निकालने के तरीके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीएससी ने एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये बात याद रखना। तो निकालने के एलसीएम निकालने के तरीके देखो, जैसे मान के चलो 2, 3, 4, ये तो अपन ऐसे भाई एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं करेंगे ना, ये तो मैं समझाने के लिए करवाया हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसको ऐसे लिखिए, याद रखना, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। अब देखो किसका भाग देगी, हमने 2 का भाग दिया। अब वो याद रखना कि 2 संख्या में भाग जाना चाहिए, तब उसका भाग जाना चाहिए। अब देखो जा ही नहीं रहा, और आगे जो संख्या है सब जो है प्राइम नंबर है, ये याद रखना। प्राइम नंबर सब सिखा चुका हूँ। जब प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा 12। ये चीज़ याद रखना। नहीं तो फिर अगर ये चीज़ याद नहीं रख पाओ तो भाई जब तक भाग देते जाओ, जब तक 1 1 ना आ जाए। अब देखो मैं फिर 2 का भाग दूंगा, 1 3 1, फिर मैं 3 का दूंगा, 1 1 1। अब देखो इसको गुणा करो, 2 4 4, वो कितना हो गया 12। पर याद रखना है, अगर आपको प्राइम नंबर का पता है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्राइम नंबर वाली बात हो जाती है। तो एलसीएम निकालने का यही एकमात्र तरीका होता है, इसी तरीके से निकालोगे आप, ये चीज़ याद रखना, और कोई तरीका नहीं होता एलसीएम निकालने का। ठीक है, और तरीका
सीखने की ज़रूरत है भी नहीं। देखो ज़्यादा दिमाग लगाओगे फिर फंसोगे, मेरा मानना सिंपल सा। तो आप लोग है ना फटाफट इसका 32, 56 और 72 का एलसीएम निकाल के बताओ फटाफट। करिए सवाल क्वेश्चन फटाफट, एलसीएम निकाल के बताओ इसका। क्या हुआ, निकला नहीं क्या अभी भी? आ गया सर। और किसका बना? सर वो पावर्स में आया है, मैं बता दूं आपको पावर्स में अरे क्या नो, है। पावर में क्यों बताओगे आप भाई, एग्जैक्ट बताइए। मल्टीप्लाई करके बताओ। तो और क्या एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगी वो बताइए। सर वो काफी बड़ी वैल्यू है, मुझे लग रहा है गलत है, पर ठीक है मैं बता दूं सर। अरे नहीं रुक जाइए, सबको करने दीजिए। मुझे मालूम नहीं, गलत लग रहा है। सर हो गया। और शिवानी हुआ, शिल्पा हुआ? जी सर हो चुका है। क्या है आंसर बताइए शिल्पा। सर 2016। सबका यही आ रहा है? हाँ सर यही है। मेरा भी यही है सर। चलो ठीक है, अब देखो सुनो, अब ये तो हो गई एक बात। अब देखो एक और कुछ चीज़ें और सीखो एलसीएम के बारे में। अब देखो एलसीएम मान के चलो अपने को, जैसे अपन 2, 3 और 4 का निकालने की बात हो रही थी। अब याद रखना कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उसी का ही मल्टीपल निकालने का सोचो। जैसे 4 है, कि 4 जो है 2 और 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर 8 सोचो, 8 हो रहा है, 8 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। फिर सोचो 12 सोचो, 12 सोचो, हाँ 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, एक मेथड याद रखना। समझ में आया ये सेकंड मेथड? मतलब आप डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हो आप, पर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ एक तरीका ये भी होता है, जब छोटी संख्या है वो तो आप आराम से फास्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनके लिए भी वो कर रहे हो। छोटी संख्या हो तो वैसे दिमाग लगा सकते हो, पहाड़े याद होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले पहाड़े याद नहीं किए भाई सारा मामला ख़राब हो। अब देखो आगे देखो, ध्यान से समझना, 1 2 4। अब देखो यह चीज़ मैंने सिखाया, 4 लिया तो 4 में क्या 1 और 2 का भाग जा रहा तो डायरेक्ट 4 ही एलसीएम आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, 5 7 9। जब सारे के सारे प्राइम नंबर हो, ध्यान से समझो, सारे के सारे प्राइम नंबर हो तो इनका तीनों का गुणनफल ही जो है एलसीएम होता है। समझ में आया ये बात? ये याद है ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आपकी बात जो यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन भाई, थोड़ा एलसीएम एचसीएफ से मतलब बच्चों का क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने हाई लेवल का पूछा है क्वेश्चन अब की बार, तो इसीलिए भाई पहले से तैयार रहिए। अब एक चीज़ याद रखना जो अब की बार एग्जाम में लगी थी, यदि देखो जैसे अपन ने यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा था ना, यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, उसके पीछे क्या कारण था ध्यान से समझो। अगर पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, ठीक है हाँ,
ए जो है लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो याद रखना एलसीएम जो होगा इन ए बी और सी का वो हमेशा कहे तो सी के बराबर होगा या सी से बड़ा होगा। अपने देखो यही किया ना, देखो यहाँ पे 4 इसके बराबर ही आ गया, यहाँ पे इससे बड़ा आया, सी से बड़ा आया, तो ये चीज़ प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, एलसीएम के सर बारे में। ये वाले डिजिट को क्या बोलते हैं सर? ये आपने एक बनाया है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसके नीचे इक्वल टू का साइन है और बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल कहे तो जो सी के बराबर जैसे आ गया था ना, यहाँ पे देखो सी का वैल्यू क्या था 4, वही आ गया था, परंतु यहाँ पे देखो 4 से बड़ा आया था, पर छोटा कभी नहीं आएगा एलसीएम, ये बात याद रखना। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ एचसीएफ में। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो जैसे मान के चलो एचसीएफ निकालना तुम्हें 12, 18 का और 24 का, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये देखो 12 के भाजक क्या क्या होते हैं, मतलब 12 के भाजक मतलब जो 12 को डिवाइजर, मतलब 12 कौन कौन डिवाइड करता है, तो आपने याद करो, मैंने सिखाया था ये सब चीज़ें। पहले तो आप वो दोनों लिख लो जिससे डिवाइड होता ही है, एक तो खुद से होगा और एक नंबर से होगा ही। फिर मैंने क्या बोला, जस्ट 12 का आधा कर लो 6, अब जितने भी होंगे वो इससे छोटे ही होंगे। अब देखो क्या 2 विभाजित करता है, हाँ करता है, 3 करता है, हाँ करता है, 4 करता है, हाँ करता है, 5 नहीं 5 नहीं करता, 6 करता है, बस हो गया, तो यही 12 के भाजक हो गए। 18 के भाजक, 18 के भाजक देखो 1 हो गया और इधर 18 हो गया, 18 का आधा करो 9, बस ठीक। अब यहाँ देखो 2 करता है, हाँ करता है, 3 करता है, हाँ करता है, 4 करता है, नहीं करता, 5 करता है, नहीं करता, 6 करता है, 6 करता है, 7 करता है, नहीं करता, 8 करता है, नहीं करता, 9 करता, तो बस ये 18 के भाजक आ गए। 24 के भाजक, ध्यान से समझना ये चीज़, देखो 24 1 और 24 तो हो गई, फिर 12 होगा आधा जो मैंने बोला था। अब देखो 2 करता है, हाँ करता है, 3 करता है, 4 करता है, हाँ 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, हाँ 6 करेगा, 7 करेगा, नहीं करेगा, 8 करेगा, हाँ करेगा, 9 करेगा, नहीं, 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 12 करेगा, तो बस ये हो गया। अब देखो इसमें से अपने को ये देखना है हाईएस्ट देखना, कॉमन फैक्टर देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो जो इनके फैक्टर आए उनमें से, देखो ये 6 ही है, देखो ऐसे तो 1 2 भी आ रहे हैं, पर अपने को हाईएस्ट देखना है। आप देखो इसके बाद में कोई मिल रहा है सेम 12 इनमें मिल रहा है, पर इसमें नहीं मिल रहा, तो हाईएस्ट क्या मिला अपने को 6, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, समझ में आया? सर ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब सर एक मुझे डाउट था, 1 मिनट सर, ये तो हमें मालूम है कि ये नंबर छोटे हैं, प्लस इनकी टेबल्स भी हमें याद है, तो हमने इनके भाजक निकाल लिए। 1 मिनट, अब सर बड़ा कोई नंबर आता है अभी तब रुक तो जाइए, अभी मैं बताऊंगा ना उसका तरीका, काहे टेंशन ले रहे हो, अभी तो ये मैंने अभी सिखा रहा हूँ भाई, ये एक ऐसा होता है, समझ। हाँ, ये तो आगे सर। ठीक है, आगे देखो एचसीएफ मान के चलो जैसे 12 और 24 का निकालना। अब देखो जब ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है, जब ये 2 संख्याओं में से बोले, तो ये संख्या जब इसको डिवाइड कर रही है, तो यही जो है एचसीएफ हो जाएगा, समझ में आ गया? अब आगे देखो जैसे एचसीएफ 4, 12 और 18 का है। अब देखो 4 12 को तो डिवाइड कर रहा है, पर 18 को कर रहा है, नहीं कर रहा, तो अगला जो चीज़ होगा मतलब ये इससे छोटा ही होगा एचसीएफ, एचसीएफ छोटा होगा तो मतलब क्या 2, हाँ 2 देखो 4 को भी कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, 18 को कर रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो इससे क्या समझने में आया कि जब एचसीएफ निकालना हो ए बी सी का, तो जो एचसीएफ होगा कैसे, तो जो ए है इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ तो बराबर आ गया था, यहाँ देखो 4 से छोटा आया, ये बात प्रॉपर्टी याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब एचसीएफ जो अभी मुदीद को डाउट था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, अगर बड़ी संख्या आ जाएगी, हाँ तो यूपीएससी ने पूछा भी, 2024 में पूछा, 25 में पूछा। तो देखो जैसे एचसीएफ बड़ी संख्या का निकालने का बोल दे 32, 56 और 72। अब ध्यान से समझना, ये सीख लेना भाई, यूपीएससी पूछता ही है क्वेश्चन, ये बात याद रख लेना। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है 32, और जो जस्ट उससे बड़ी है उसमें आप डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करोगे बच्चों जैसा ही, तो 32 देखो 32 का मुझे भाग देना है, इसमें तो जाएगा नहीं, इन दोनों में जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। सबसे बड़ी लेंगे ना? अरे नहीं, वो बाद में लेंगे भाई, मतलब देखो 2 तरीके हैं, तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अरे मतलब ये भी तरीका है, वो भी कर सकते, जैसे
ये वाला बताओ ना 36। अरे आप जैसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, बात वही। चलो ऐसे कर लो, देखो जो बड़ी बड़ी संख्या लिया मैंने और उसे जस्ट छोटी वाली जो संख्या उसे डिवाइड किया 56। अब देखो 56 का डिवाइड एक बार ही जाएगा, कितना बचा 12, 6, 6 में से 1, 16 बचा। अब 16 देखो 56 को डिवाइड कर रहा है, 16 फाड़ा बोलो, 16 से 64, तो 16, 16, 16, 32, 16 3 48, 48 3 बार गया 48, ध्यान समझना 48। ये कितना बचा यहाँ पे 8 बचा। अब 8 जो बचा है, ये देखो ये जो बचा है इसमें डिवाइड करोगे 16, 16 में चला गया, हाँ चला गया। अब ये जो 8 है, ये 8 अगर जो बची संख्या जो 32 है, अगर इसको डिवाइड कर देगा तो यही जो है अपना जो है HCF हो जाएगा। तो 32, हाँ 8 को डिवाइड करता है 8 चौको 32, तो यहाँ पे तुम्हारा 8 आ जाएगा। वो तुम चाहो तो वैसे कर सकते, कोई मतलब यहाँ से ऐसे भी कर लो तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, ये वाला तो आ गया। अब वो 32 वाला भी ऐसा ही होगा? अरे हाँ वैसे ही है, सेम है, सेम है। अच्छा। ठीक है, वो कैसे भी कर लो। अगर हम बड़ी संख्या से लेंगे ना तो एक फायदा ये रहेगा, बाद में जो छोटी संख्या बचेगी उसको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। हाँ ठीक है, वो सही है, कोई इशू नहीं है, पर मेथड यही है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे चीज़ जो अगला मेथड है, ये अपने HCF LCM निकालना, यही याद रखना, यही 2 मेथड जो सिखाए हैं। अब देखो मेथड नंबर 2, जब मान के चलो तुम्हें जैसे 8, 10 और 12, ध्यान से समझना, इनका तुम्हें जो है HCF और LCM निकालने को बोला जाए तब कैसे निकालोगे। देखो तो इनके क्या करो, प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 2 4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 को, 10 को मैं ऐसे लिखूँगा प्राइम फैक्टर 2 × 5, ठीक है। 2 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 ही लिखूँगा, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये से देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या आ रहा है, यही आ रहा है कॉमन जो सब में है, इसके अलावा कुछ है जो तीनों में आ रहा हो, तो यही HCF हो जाएगा। LCM जब बात आए, ठीक है ध्यान से समझना, LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब देखो ये तरीका तो निकालने का है, पर तो मेरा मानना कि जो मैंने ऊपर सिखाया उसी से निकालना, उससे जल्दी निकलता है। फिर ठीक है, फिर भी ध्यान से देखना, लीस्ट जो है कॉमन मल्टीपल आप निकालोगे तो देखो ये जो है ये तो सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो एक ही 2 लेंगे, उसके अलावा देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये 2 अपन यहाँ से लेना पड़ेगा। अगला जो है यहाँ पे, रुको 1 मिनट, 2 ये 12 है, 12 आ रहा है ना, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ से फिर भी वो HCF तो 2 ही आएगा। अब देखो ये मेरा जो कॉमन था, जो कॉमन है वहाँ से 2 एक ही लेंगे, परंतु ये जो बच जिनका कोई कॉमन नहीं बन रहा, तो ये 2 ही लेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे 5 लेंगे, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 लेंगे, वो सारी संख्या उतारनी पड़ती है, ये बात याद रखना, ठीक है। गलत हो रहा क्या, रुको, अरे रुको 1 मिनट, हाँ यहाँ गलती हुई है, दोबारा समझिए। ऐसे 2-3 बार लेंगे, हाँ वो रुकिए, बात है ना क्यों लेना है, बात वो सीखने वाली बात है ना, ध्यान से समझो। देखो जो यहाँ पे जो कॉमन आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो यहाँ पे देखो इसका तो एक ही 2 आएगा, ठीक। अब ये देखो ये यहाँ पे 2 बार आ रहा, तो ये इसको एक ही लेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये बचा, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर नहीं बच रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसका भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये भी आ जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, ये तो 3 आ जाएगा। अब तो देखो गुणा करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 के 120, तो ये LCM आएगा इसका, ठीक है। अब आप लोग जो है इसका HCF इस तरीके से निकालना। अब देखो मेरा मानना है, पर क्या ही करो, सीख लो, फिर भी एग्जाम में काम आ सकता है। 52 56 72, इसका निकालिए HCF और LCM, जो मैंने इस तरीके से किया है वैसे निकालना, प्राइम फैक्टर करके। सर 2 आपने 4 बार क्यों नहीं लिखा LCM में? अरे ध्यान समझिए, ये देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आए तो ये एक ही बार आएगा। हाँ, ये देखो ये बाकी जो 3 बच गए ना। अरे ये सुनिए, ये जो 2 है, ये 2 है, देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ये एक ही बार आएगा ना। क्यों? अरे यही तो बोल, लीस्ट कॉमन लेना है भाई, जो कॉमन आ रहा तो उनमें से एक ही लोगे आप, यही तो बात है भाई। अरे इसलिए मैं इस मेथड करवाता भी नहीं, मैं तो सिखा दिया ताकि आप लोग ऐसे ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आप जो ऊपर सिखाएं उसी 2 जो मेथड वो जो मैंने सिखाया ना वही याद रखना। पर यहाँ पे
बोलिए। हाँ, इसमें जो आपने जो ये 3 ये लिए हैं ना, जो ज्यादा टाइम आते हैं ना उसको हम एलसीएम में लेते हैं। तो 3 जो लिए हैं ना हमने 8 वाले के लेंगे 3, और जो ये है ना 10 में और 12 वाले में कॉमन है ना, तो उसको ये उसमें ही समाहित हो जाएंगे ऐसा। नहीं मतलब और क्या जो क्या क्या 5 है समझा रही और हो? फिर 3, दोनों दोनों क्या बोली बोली? मतलब मैं ये समझा रही हूँ। हाँ। आपने जो ये वाला लिया ना 8 के जो 3 है, 2 2 इनको ही लिया जाएगा बस। क्यों? और ये जो 2 है ना इसका ये इसमें ही समाहित हो गए। जो ज्यादा वाला होता है एलसीएम में वो लेते हैं हम, ज्यादा मल्टीपल तो जो तीनों में आएगा वही तो कॉमन होगा ना। तो वो एचसीएफ में लेते हैं जो कॉमन आएगा। जो ज्यादा बार आएगा वो एलसीएम में लेंगे। तो 2 इंटू अच्छा 2 मतलब इंटू सना 3 का बार कहना है कि है। सुनो सुनो रुको सुनो, सना का ये कहना है कि ये 2 की पावर 3 बन रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 बन रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 बन रहा है, तो ये जो हाईएस्ट है वही लेंगे अपन। हाँ एलसीएम में हाँ, हाँ फिर ठीक है 5 ठीक है इंटू 3 ले लेंगे तो कॉमन मल्टीपल वही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यही सही है, ये बोला सही बोला सही बोला। तो अपन जो यहाँ पे लेते हैं ना वो यही लेते हैं कि ये 2 की पावर 3 बन रहा है ना, इसीलिए अपन जो है हाईएस्ट लेंगे। और फिर उसके बाद देखो 5 की हाईएस्ट पावर तो यही है, 3 की पावर हाईएस्ट यही है। सही है सही है सही है। हाँ तो ये वाला मेथड नहीं लगता, ये एचसीएफ में लगता है, ये वाला कॉमन वाला। चलो करिए इसको, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको भी करिए एक बार, करो आप एचसीएफ एलसीएफ निकालो इसके तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया सर। और किस किस से हुआ? देखो इस तरीके की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी करवाऊंगा अगला क्वेश्चन, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए सीख लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तो एक और मेथड है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, फिर ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा, हो गया काम। क्या हुआ ही नहीं क्या? शिवानी, शिल्पा, मुदित, अरे बोलिए क्या हुआ? 32 का आपका फैक्टर नहीं निकला भाई। 32 को कैसे प्राइम फैक्टर तोड़ सकते हो? 2 16 मैंने 2 की पावर 5 हो गया सर हो गया। 56 को आप तोड़ोगे 2 इंटू 7, 72 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एचसीएफ के लिए ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 8। ठीक है। एलसीएम हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर 5 आ रही है, 7 की पावर 1 आ रही है, और 3 की पावर 2 आ रही है। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, 7 7 नाम 63। अब इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2016 आएगा। 2015 है हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखिए, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन है बस। उसमें भी हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो वो मैं सिखा दूंगा। फिर उसके बाद में तुम लोग जो है दृष्टि वाली जो बुक है उसका एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर पूरा लगा लेना। ठीक है, कल अपन जो है रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, देखो इधर भिन्नों का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का याद रखना, उसका अलग तरीका होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका ये पता होना चाहिए। जैसे 9/13, 7/11 और 3/8। ठीक है, एलसीएम। देखो एलसीएम जब निकालते हैं तो याद रखना
ये जो ऊपर वाला है डिनोमिनेटर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी अंश होता है ना, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकालोगे आप और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे आप। अब देखो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, आप जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो उसका, ये देखो 9 में क्या 3 का भाग तो जा रहा है, पर 7 का नहीं जा रहा, फिर 9 का फाड़ा बोलते जाइए, 18 में 7 का नहीं जा रहा, 27 में भी नहीं जा रहा, ठीक है, 35 में भी नहीं जा रहा, 9 5 35 9 6 9 9 18 27 9 36 सॉरी 36, फिर 36 के बाद में तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 45 45 में नहीं जा रहा, 9 6 54 9 7 63 63 में 7 का जा रहा, 3 का भी जा रहा है, तो आ गया एलसीएम 63। ऐसे फास्ट तरीके से, ऐसे तो बच्चों वाला तरीका तो वो तो फिर तुम कर ही लोगे, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो, पर मैं बता रहा हूँ एक छोटी संख्या हो तो तब आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो एचसीएफ, मैंने क्या बोला था, एचसीएफ जो सबसे छोटी संख्या होगी क्या, तो वो होगा या उससे छोटी होगी, तो 8 से क्या दोनों डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो 8 के बाद में आप सोचिए आप ये किससे डिवाइड हो रही है। अब ये देखो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर है तो स्वाभाविक सी बात है खुद से होती है या 1 से होती है, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे कॉमन क्या आ जाएगी, सबसे छोटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 63 आ गया। समझ में आया? अरे बोलिए बोलिए। अब देखो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले को एचसीएफ निकालोगे 973 और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे 13 11 8। अब ध्यान से समझो, एचसीएफ निकालना है तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का स्वाभाविक सी बात ये हो गई भाई, ये जो छोटी छोटी संख्या इससे कैसे तो ये होगी या इससे छोटा होता है। अब देखो 3 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो 2 से हो रही है, नहीं हो रही, 1 से हो रही है, हाँ 1 ही तो आएगा एचसीएफ। अब देखो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे बड़ी संख्या क्या है 13। अब ये देखो क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, नहीं है, सारे प्राइम नंबर होते हैं अपन डायरेक्ट गुणा कर देते, ठीक है, प्राइम वैल्यू होती है तो गुणा कर सकते हैं। तो अब समझ बात है एलसीएम निकालने का तरीका, तो एलसीएम निकालने का तरीका तो वही 13 11 8, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, 4, फिर 2 से डिवाइड कर दो। सर हाँ इसमें वैसे भी तो कर सकते हैं ना, अगर अलग अलग आ रही है तो जैसे इसमें अलग अलग आ रही है। हाँ मतलब ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कि जब प्राइम वैल्यू रहे तो अलग अलग प्राइम वैल्यू वाली बात होती है, मतलब प्राइम वैल्यू है, पर ये 8 प्राइम फैक्टर नहीं है ना, प्राइम मतलब ठीक है, ऐसे तो गुणनफल हो जाएगा, इन तीनों का गुणनफल आएगा, वो बात सही है। कारण है कि एक दूसरे को कोई भी, मतलब यहाँ पे एक भी संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है, एक भी नहीं काट रही है, इसीलिए हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, जब एक भी संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही है तो डायरेक्ट तीनों संख्या गुणनफल कर सकते हो आप, नहीं तो फिर ये तरीका तो है ही, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो जो आपके 2025 में क्वेश्चन आया था, अब ये चीज़ समझने के लिए भाई वो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, पर मेरा माना कि अगर आप एप्लीकेशन जब बहुत सारी क्वेश्चन कर लो, इसीलिए राकेश यादव वाली बुक के भी एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर लगा लेना और दृष्टि वाली बुक का भी लगा लेना, ठीक है, तब जबकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तब जाके होगा। अब ये जो फॉर्मूला था वो समझ लो, यूपीएससी ने जो पूछा था आपकी बात 2025 में, तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, परंतु कंडीशन क्या है, इसकी शर्तें क्या है। पहली कंडीशन है एलसीएम जो है एचसीएफ का गुणज होना चाहिए, यही अगर ये कंडीशन याद होती है तब आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं 2025 वाला। तो पहली बात तो मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम एचसीएफ का, तब ये लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, संख्याएं हमेशा एचसीएफ का गुणज होनी चाहिए, तभी ही लगेगा ये फॉर्मूला, नहीं तो नहीं लगेगा। यही पूछना चाह रहा था आपकी बात 2025 में। हाँ वो एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। ये सेकंड कंडीशन एक बार बताना सर, संख्या हमेशा एचसीएफ का गुणज होनी चाहिए, मतलब देखो आप अपन क्वेश्चन बनाते हैं ना, गुणज कोई ना मल्टीपल, हाँ गुणज मतलब मल्टीपल, हाँ ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल 4 और 8 का, ध्यान से समझना। अब इसका जो है एचसीएफ आप निकालोगे तो पहली बात क्या आएगा, एचसीएफ भाई क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 छोटे छोटे
ठीक, अब ध्यान समझना। अब ये दूसरी कंडीशन क्या थी इसका, संख्याएं हमेशा एचसीएफ का गुणज होनी चाहिए। तो हाँ ये देखो 4 का गुणज है, ये देखो 8, हाँ दोनों है, तो ये वाली कंडीशन लग गई। अब जो है एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो। 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, मैंने क्या बोला 8 या 8 का गुणज, तो 8 ही आ गया ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही हुआ 8। हाँ सर। अब देखो एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का गुणज है, तो ये कंडीशन भी लग गई। तो अब जो है, अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल। तो पहली संख्या क्या है 4, दूसरी संख्या क्या है 8, इन दोनों का जो गुणज होगा वो एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणज होगा। देखो आ गया, सेम आ गया ना। यही चीज जो है यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन में पूछ रही थी। तो पहले अपन वही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आखिर उसने ऐसा पूछा क्यों। यही सेम मेथड पे था। सर समझ में आ गया, लेकिन एक बार फिर से और एक बार रिपीट कर दीजिए। आज तो रोज करवा रहा हूँ ना 2025 वाला क्वेश्चन। अच्छा मैंने तुम लोगों से करवा, ये देखिए, मतलब देखो दो संख्या हमने ने ली 4 और 8, इसका पहले हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है, तो वो क्या आया 4 आया। अब ये देखो दूसरी कंडीशन क्या थी, जो संख्या है, संख्या क्या है 4 और 8 है, वो हमेशा एचसीएफ का गुणज होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल होनी चाहिए। तो 4 का पाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, हाँ संख्या है, तो ये दूसरी कंडीशन लग गई हमारी। ठीक, फिर हमने एलसीएम निकाला, 4 और 8 का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना है 8 आया। अब ये पहली कंडीशन क्या है, जो एलसीएम जो तुम्हारा 8 आया है वो एचसीएफ जो है 4 आया उसका गुणज होना चाहिए। हाँ गुणज है, मल्टीपल है उसका। जब ये दोनों कंडीशन फिल हो रही है, तब जो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो पहली संख्या कितनी थी 4, दूसरी संख्या कितनी थी 8, और एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 8, तो देखो 32 बराबर 32, तो ये अपना जो है लग गया कंडीशन। समझ में आया? हाँ। तो रुक जाओ, फिर बाद में करेंगे, अभी और कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर अच्छे से सीख लो तभी करेंगे फिर उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। मेरा मानना है कि वो मतलब एचसीएफ एलसीएम का सबसे हार्ड क्वेश्चन था आपकी बात, जो यूपीएससी ने पूछा था। वो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है यूपीएससी ने, तो उसको चलो कोई नहीं आखिरी में करेंगे। तो उससे पहले और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग बनाइए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया आपको, ठीक है, वह 16,200, ठीक, और एलसीएम आपको दिया है 216। तो एचसीएफ फाइंड आउट करो, एचसीएफ निकालो, करो अभी जो फॉर्मूला किया था उसी अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझ में, इस एग्जांपल को करोगे तो समझ में भी आ जाएगा जो अभी मैंने सिखाया था। सर गुणनफल मतलब मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल। मतलब सोचो ना, देखो मुदित है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये सेंसिटिविटी की बात होती है। हाँ बोलिए। सर जैसे ना ये दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 16200, है ना, तो एलसीएम दे दिया, तो एलसीएम एचसीएफ का गुणज है, तो मतलब डिवाइड कर देंगे ना। करिए आप, कितना आ रहा है एचसीएफ सोचिए, फिर वो क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो दोनों चीज़ें भी अप्लाई करना है। अपन पहले एचसीएफ निकालिए, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाइए। पहले क्या था वो, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, तो ये दोनों गुणनफल तो दिया ही है, और बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम दिया ही है, एचसीएफ वहाँ से निकालिए, फिर कंडीशन फॉलो कीजिए। क्या कंडीशन लग रही है इसमें? हाँ मैं क्या बात समझा रहा था कि सोचो कि मुदित को अभी ये समझ में नहीं आया कि गुणनफल मतलब गुणनफल को क्या बोलते हैं। अब ध्यान से सोचिए, इस देश में क्या हो रहा है। मुदित ने भी 10th क्लास, मुदित तुमने आपने 10th क्लास तक तो 10th क्या तुमने 12th क्लास तक तो हिंदी पढ़ा ही होगा। नहीं सर, मेरे पास 9th 10th में संस्कृत थी, और संस्कृत का मैं समझता हूँ, संस्कृत समझता हूँ सर, मैं हिंदी तो नहीं समझता। तुम हिंदी क्लास तो कौन सी क्लास तक पढ़े हो तुम हिंदी? सर सिर्फ 8th तक। मतलब 9, 10, 11, 12 तुम्हारी हिंदी नहीं होती? नहीं सर, हमारे सीबीएसई में सिर्फ 9, 10th ही एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश के अलावा। मैंने संस्कृत लिया था, और सर संस्कृत में मैं टॉपर था।
अच्छा शिवानी तुम्हारे पास शिवानी वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा है ही नहीं। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि सोचो मोदी का गुणनफल समझ में नहीं आ रहा। अब सोचो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यूपीएससी का पेपर जो इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करे, हिंदी अनुवाद भी सही नहीं होता है। अब सोचो वही मोदी तुम्हें अगर हिंदी में अगर तुमसे पेपर सोल्व करवाया जाए तो क्या हाल होगा तुम्हारा, बताइए। यार ऐसी टर्म्स तो नहीं समझ पाऊंगा। अनुवाद समझ रहे हो ना, वही हाँ। चीज हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ दिक्कत होती है। अब मुझे बताइए इसको कौन समझेगा इस बात को। और वहाँ जो इंग्लिश मीडियम के पेपर बनाते हैं उनको ये बात तो कभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जब उनके साथ जब उल्टा होगा ना तब पता लगेगा उनको। मतलब भाई आपने 8वीं क्लास तक तो पढ़ा है तो बस स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें पर हाँ ठीक है। मतलब मैं यहाँ एक समझाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ सेंसिटिविटी हो तो कोई चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है चीज़ों को। वो तो है ही। और सर वो है मतलब बाकी सिर्फ हिंदी पढ़ने में सब्जेक्ट जैसे हिंदी पढ़ते थे, बाकी सब चीजें तो इंग्लिश में होती थी, तो कंफर्टेबल इंग्लिश में ही है शुरू से। चलो कोई नहीं, हुआ ये क्वेश्चन। हाँ सर आ गया आंसर। कितना है सर बोल दूं आंसर? हाँ बोल दीजिए। सर 75। तो ये 75 आंसर सही है। मैंने क्या बोला था, दोनों कंडीशन भी लगा के देखिए भाई। क्या एचसीएफ जो है एलसीएम का गुणनफल है? नहीं जी। अरे कहाँ पे है एलसीएम, कहाँ गुणनफल है भाई एचसीएफ का। 75 को गुणा कीजिए आप, कितना आएगा 300 चला जाएगा। 75 × 3 कीजिए आप, 7 7 21 210 200, तो लगभग मतलब करिए। कहाँ आ रहा है भाई, देखो सनो दो संख्या गुणनफल आप फॉर्मूला लगाओगे। मतलब वो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या गुणनफल अपने कितना दिया 16,200, एलसीएम कितना दिया 216 इंटू एचसीएफ। अब यहाँ से एचसीएफ तो आ जाएगा, ध्यान से समझना, 16,200 अपॉन 216। अब जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 75 आएगा, ठीक। परंतु कंडीशन पहली कंडीशन क्या थी, चलो संख्याएं तो अपने को यहाँ पे नहीं दे के रखी, पर दूसरी कंडीशन क्या थी, मतलब जिसमें एलसीएम जो है आपका एचसीएफ का गुणनफल होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। क्या मल्टीपल है? 75 का मल्टीपल करके देखिए क्या 216 आता है? नहीं आएगा। नहीं। तो फिर जब है नहीं तो ये एचसीएफ आएगा? नो, तो अपन डिफाइंड ही नहीं कर सकते एचसीएफ। अच्छा, तो ये तो सिर्फ एक कंडीशन से आ रहा है, अपन को दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसका अरे तो भाई यही तो सिखाया था मैंने, तो इसका अनडिफाइंड आएगा आंसर। अपन डिफाइंड अनडिफाइंड। अच्छा ठीक है, ये चीज याद रखना, यही तो चीज। अब करो 2025 वाला क्वेश्चन। 2025 का पेपर मुझे डाउनलोड करिए, उधर रखना चाहिए। अरे एक मिनट, डाउनलोड किया हुआ है, एक मिनट रुको। 2025 CCT एरा, अपन इसको अब ओपन करना है मुझे। ओपन विथ अब करिए, अब समझ में आया। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था भाई, अब की बार जो पूछा यूपीएससी ने। ये कौन सा पेपर खुल गया? सर सीडीएस खुल गया। अरे तेरी तो वहीं देख लेना जो अपने को। मुझे लगा GS2 CDS GCSE जनरल स्टडीज पेपर। अब इसे पता कैसे लगेगा कौन सा पेपर कौन सा है? हाँ अब खुल गया। अब अपने इसको इंग्लिश में भी दिखा दे। अरे हाँ टेंशन मत लो, इंग्लिश में दिखाऊंगा। हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे मुदीत, हमारे साथ भेदभाव करती है यूपीएससी, हम आपके साथ नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सर मेरे साथ भी करती है भेदभाव। तुम्हारे साथ क्या भेदभाव करती है भाई? सर ये करती है ना, इतना काबिल जो ऑफिसर है उसको 2 बार फेल कर दिया। ये भेदभाव। ऑप्शनल क्या है? 28 कीजिए ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुदीर पढ़ लिया? अरे बताइए मुदीर, पढ़ा नहीं पढ़ा क्वेश्चन? हाँ मेरा माइक ऑफ था। हाँ आ गया सर, लिख लिया। चलो ठीक है, तो करिए भाई, हिंदी मीडियम वाले भी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो अपन सीखा है अभी उससे हो जाएगा, बस याद रखना जो भी मैंने सिखाया है उससे कीजिए, क्या नहीं होगा, 100% होगा। बनाना ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ इन द सेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लगाइए दिमाग। यहाँ पे तुम्हें क्या कर दिया, फिर एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, और आपसे संख्याएं पूछ ली है कि उनका एचसीएफ एलसीएम जिनका इतना आता है वो 3 अंकों की संख्याएं कौन सी होंगी। प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक है, तो सोचिए। तो अब आपको सोचना है कि वो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होगी। सर इसमें ये 1 2 3 आएगा क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब जब इन्होंने एलसीएम 1001 के बराबर है और एचसीएफ 1 के बराबर है, तो एन का मान पूछा है। हाँ। और केवल 3 धन पूर्णांक है जिन, तो वैसे ही निकालेंगे ना फिर। वैसे कैसे निकालोगे? मतलब क्या आ सकता है ये सोच के। तो सोचिए ना कैसे आएगा भाई, यही तो दिमाग लगाना है यहाँ पे। सोचिए सोचिए। सर मुझे एक चीज बताओ इसमें। हाँ बोलिए। सर मुझे ये क्वेश्चन से ये समझ में आया कि सर 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि n से डिनोट कर रहे हैं, तो सर किसी एक n की वैल्यू निकालनी है ना? ना भाई, सेट है ये, सेट्स है तो समुच्चय निकालना कि कितने सेट्स बनेंगे ऐसे। मतलब सर देखिए मैंने क्या सोचा, मतलब 1001 को अगर हम n की केवल 3 धन पूर्णांक संख्या 1 2 3 मान लेते हैं, तो फिर डिवाइड करेंगे ना एलसीएम को, तो उसे क्या हो जाएगा? n का मान आ जाएगा ऐसा। ये भगवान। चलो देखिए इधर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बोला था इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, देखो कुछ समझ में आ रहा है। संख्याओं के n समुच्चय हैं। n समुच्चय का मतलब यहाँ पे है n जो है यहाँ पे ऐसे समुच्चय, मतलब इस तरीके से बना सेट है, तो a b c, ठीक है, फिर d e f, ठीक है, g h, मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से कितने सेट आ सकते हैं। और उसमें देखो बोला जिनमें प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक, तो देखो प्रत्येक में है ना 3 धन पूर्णांक, तो ऐसे कितने आएंगे ये पूछ रहा है जिनका एलसीएम इतना हो, एचसीएफ इतना हो। अब ध्यान से समझिए, अभी मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को भाई, यहाँ समझिए कि एचसीएफ कब आता है एक, जब वो प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आया? जैसे मान के चलो एचसीएफ जो है 1 2 3 का निकालना हो मुझे, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो एक दूसरे को डिवाइड कोई भी ना करे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। और
तीसरी चीज मैंने क्या कंडीशन बताई, जो एलसीएम है वो क्या होता है कि भाई इनके सबसे बड़ा गुणनफल होना चाहिए, और वो बड़ा गुणनफल कितना होना चाहिए, 1001 होना चाहिए। अब ये अपने को चीज समझ में आ गई। अब तो भाई सबाइस बात है, मेरे पास ये बचा है एलसीएम। अब मैं इसका क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर। याद करो प्राइम फैक्टर, ये बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में अच्छे तरीके सिखाई गई है, ट्री डायग्राम या जो भी है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, नहीं तो वो जो बच्चों वाला तरीका है उससे कर लो। तो बच्चों वाला तरीके से कर लो। देखो विभाजिता नियम में सारे सिखा चुका हूँ। अब इसमें क्या विभाजिता नियम लगेगा, 11 का विभाजिता नियम लग रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो 11 विभाजिता कीजिए, 11 नाम 99, 1 बचा 11। अब देखो मैंने क्या बोला था, पाड़े याद होना चाहिए, 13 सत्ते 91, फिर 7 का भाग दे लो। इसका मतलब हमें एक संख्या तो मिल गई है, 11, 13 और 17 का एक सेट मिल गया है। एक सेट, ध्यान समझना, एक सेट मिल गया है मुझे, सेट जिनका तो 17 था या 7 था, शायद 7 अरे था। 7 हाँ सॉरी सर 7 है। मेरा यहाँ तक हो गया सर, ये मैंने निकाल लिया। 7, 11, 13। अब ये देखो एक सेट हमारे पास आ चुका है जिनका एलसीएम जो है 1001 है और एचसीएफ जो है 1 है। समझ में आ गया। अब देखो उसने ये तो बोला नहीं है कि भाई वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं बोला ना। अब मैं सोचो इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ, ध्यान से समझो। अरेंज करने का मतलब है कि अगर मैं 1 लेके 1, 7 और 13 लूँ, इनका आप सोचिए क्या एचसीएफ 1 ही आएगा, हाँ 1 ही आएगा, ठीक है। परंतु एलसीएम जो है 91 आ रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं। तो इसका मतलब है, रुको एक मिनट, तो ये तो नहीं, ये वाला सोचना पड़ेगा कि 7, 11, 13 है। अब मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको देखो अरेंज ऐसे कर सकता हूँ ना, पहले 7 को लिया था मैंने आगे, तो ये देखो 13 को ले लिया, फिर मैंने 11 को ले लिया, ठीक है। फिर मैं जो है 7 को मैं 7 में रखते हुए, 7 को 7 में रखते हुए तो मैं 2 ही तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे में 11 को कर सकता हूँ। ऐसे टोटल कितने बन जाएंगे, 6 बने, 6 तरीके। समझ में आया ना। अब सोचिए कि 6 तरीके तो ये हो गए मेरे पास, है ना, कि जिनका एचसीएफ जो है 1 आएगा और एलसीएम जो है तुम्हारे पास जो है 1001 आएगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचिए, जिनका एलसीएम 1000 आए तो 6 तो हो गए, तो एन का मान क्या हो सकता है, और कोई आएंगे? अगर मैं 13 से 37 भी आएगा इसमें, 37 आए, अरे हाँ, अरे ये क्वेश्चन वही 2023 का ही क्वेश्चन है भाई ये। अब देखो, अब मैं करता हूँ इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो 7, 11 और 13, बात यहाँ पे ये है, ठीक है। अब सोचिए कि मैं इसको, एक तो 6 तरीके तो वो हो ही गए थे, ठीक है। 6 के अलावा और क्या मैं तरीके निकाल सकता हूँ, देखो 7, 11 में 1, 13 और 77, समझ में आया, निकाल सकता हूँ नहीं हो सकता। देखो एचसीएफ तो 1 ही आ रहा है ना सर। 1 नहीं लेंगे सर, 11 लेंगे। अरे भाई बात तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, क्यों नहीं ले सकता मैं? 11, 7, 77 ले लिया ना उधर, तो फिर तो उधर अब आगे तो लेने, अब तो आगे मुझे नई संख्या बनानी है। 6 से आगे कितनी बनेगी? अब मुझे बताइए, देखो एचसीएफ आप सोचो ना, एचसीएफ 1 आया, इनका एलसीएम, अब ये देखो एक दूसरे डिवाइड नहीं करी, तो 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 77 से, तो कीजिए 13 सत्ते कितना होता है, 91, 9, 13 सत्ते कितना होता है, अरे 9, 13 सत्ते 91, 91, 900, देखो आ गया 100। अब बोलो, तो ये भी एलसीएम आ गया ना भाई, मुझे तो एलसीएम लाना है ना। अब सोचिए इसके, फिर देखो इसका, फिर मैं इसको और कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इसको भी 6 बार अरेंज कर सकता हूँ। अब ये समझ में आया, ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने उस दिन करवाया था आप लोगों को। 13 सत्ते 91, तो वो भी लिख सकते हैं 7, 1 और हाँ, अब वो देखो ये बहुत सारे बन जाएंगे इसमें, तो 7, 11, 13। अभी देखो अभी 77 लेके बनाया था मैं, अब इन दोनों को मल्टीपल लेके बना लूंगा,
ठीक है, फिर अभी जो मैं इन दोनों का मल्टीपल लेके बना लूंगा तो ऐसे कितने हो जाएंगे? सर एक नंबर में बताऊं जो बना सकते हैं। सर 91, 7 और 11, वहाँ 91 है, 7 इंटू 13 91 है, तो 91, 7, 11, एक बताऊं 143, 7 और 13, जहाँ 143 है 11 इंटू 13। हाँ वही वही बताओ ना, ऐसे करके आप बहुत सारे तरीके बना सकते हैं। इससे मतलब सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम बोल रहे थे कि लेंथी पेपर आया था, अगर हम इसको समझ ले तो उसने यहाँ पे 8 से अधिक देके हमारी कैलकुलेशन को इजी कर दिया। हाँ वो तो है ही, वो तो हमको सबैस बात है। अगर हाँ ये नहीं देता था तो mindset हो गया। अरे बहुत सारे। अब दूसरा देखो लॉजिक ट्रिक देखो ना, 8 है 8 से अधिक। आज सबैस बात है, 8 तो कोई चीज़ फिक्स कभी यूपीएससी इस टाइप का ऑप्शन देते तो होता ही नहीं है भाई। यही तो अपने को सीखना है भाई। ये दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए, अब इन दोनों में से आंसर है तो भाई सबैस बात है 8 से अधिक। अरे ये तो दिख ही नहीं आ रहा ना कि सर मैं 8 फैक्टराइज। लगा के आई थी इसका आंसर, 8 लगा के आई थी इसका एक रियल एग्जाम। मैं भी सर, मैंने 7 लगाया था सर इसका। ना ना ना, तुमने तो कम, मतलब कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है भाई। चलो ठीक है, तो देखो समझ में आया ये कितना इजी क्वेश्चन था जब पढ़ लोगे अच्छे से भाई। पर ये सोचो यूपीएससी ने 2023 का ही क्वेश्चन पूछा है भाई ये, उसने कितनी तो बार मतलब ये। पीवाईक्यू रिपीट करा है हाँ तो एक पीवाईक्यू तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं करोगे तो भाई पीवाईक्यू रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए में। फिर अब क्या, दो क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दिया हुआ था जो पिछले पेपरों में उसने पूछा है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है वो, कॉपी पेस्ट मतलब आंसर सहित रटे हुए होने चाहिए आपको पीवाईक्यू। वो तो दिख, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ भाई, पीवाईक्यू वाला जो है बार बार पेपर लगाइए। ज़्यादा नई बुकों के चक्करों में पढ़ोगे ना तो फिर ज्ञानी पंडित बन जाओगे और कुछ ही नहीं होगा। बार बार पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू। हाँ सर सही कह रही हूँ, लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो ठीक है आगे। अरे ये अभी मैंने जो मिटाना वो कहाँ गया? शाबाश, इतनी मेहनत बेकार। चलो आइए कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ तो फिर आप लोगों का काम करता हूँ। नया पेज कैसे लेते हैं? नया पेज, अरे इसमें ना मेरे साथ पहले तो ना मुझे अच्छे तरीके याद है, बहुत सारे पेज आते थे। आजकल पता नहीं इन्होंने, शायद हो सकता है शायद यहाँ आए, पहले बहुत पेज आते थे। सर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे साइड में नोट का एड का ऑप्शन लिखा होगा, जहाँ पे नोट्स लिखा है वहां पे क्लिक करो। कहाँ पे? यहाँ पे ये प्लस वाला? तो आ गया ना? रुको, हाँ शायद इसमें आ रहा ना, नहीं आ रहा, 3 ही पेज का आ रहा भाई। सर एक बार प्लस पे क्लिक करो, आ गया, पर वो उड़ गया। नहीं उड़ा है, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, देखो इधर अब नया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का ऐड दिया है, मतलब एडिशन दिया है, योग। ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये कर लेना, फिर उधर बुक से प्रैक्टिस कर लेना। 216 और उनका एचसीएफ जो है 8 है, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं फाइंड आउट कीजिए। करिए क्वेश्चन फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, दिमाग लगाइए। ये बहुत अच्छा यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट है ये। जो जितने क्वेश्चन करवाऊंगे कॉन्सेप्ट, फिर उधर सारे क्वेश्चन लगा लेना जाके। सर ये आगे क्या पूछा है इन्होंने? एलसीएम पूछा है। अरे एलसीएम नहीं, दोनों संख्याएं फाइंड आउट कीजिए भाई, संख्याएं। अच्छा सर, जैसे ये तो काटने पे तो 27 आ गया। अरे भाई ये योग दिया है, गुणनफल वाला फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हो तुम? संख्या क्वेश्चन तो पढ़ लो, योग है ये, गुणनफल नहीं जो तुम वो लगा रहे हो। अच्छा वो क्या था? अच्छा वो गुणनफल था। ठीक है सर।
सर मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। दो संख्याओं का योग 216 है, HCF 8 है, तो आगे क्या करना है वो तो लिखो। अरे भाई संख्याएं फाइंड आउट करनी है, वो जो दो संख्याएं जिनका योग इतना है वो संख्याएं बताइए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। सर इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 को प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। 7 का प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, गलत आ रहा है, 7 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। सर ज्यादा आएगा सर, ज्यादा। अच्छा वैसे ही कर रहे हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 को प्राइम आएंगे। हाँ तो चलो ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, ऐसे तुम लेके बैठे। सुनिए देखो इधर भाई, दो संख्या का योग दिया है तुम्हें और HCF दिया है। अब ध्यान से समझिए भाई HCF का क्या यूज होता है, ये बात समझ लो, ये बहुत अच्छा है। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान के चलो मैंने 2 और 4 का HCF निकाला, तो HCF कितना आता है, 2 ही आया। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब ये सब ऐसी बात है, सबसे छोटे से छोटा गुणनफल होता है। उसके बाद में जो आगे जो संख्याएं होगी, जैसे 2 देखो HCF आया, तो ये देखो अगला क्या होगा 4, तो ये सब ऐसी बात है, उस संख्याओं का HCF जो होता है वो सबसे छोटा गुणनफल होता है। तो इसका मतलब है जो संख्याएं मैं मानूंगा, जैसे माना मैंने वो संख्या जो है क्या होगी, वो सब ऐसी बात है HCF का गुणनफल ही होगी। तो मैंने एक संख्या 8A मानी, दूसरी क्या हो जाएगी 8B हो जाएगी। मैंने भी सर ऐसे किया है। हाँ। अब दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो A + B बराबर 27 आ जाएगा तुम्हारे। अब सोचिए कि अपना A + B, कल ये तो सारी चीजें सीखे थे अपन भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ध्यान से समझिए, 0 अपन ले नहीं सकते, क्योंकि 0 ले लेंगे तो सब बात है एक अंकों की संख्या बन जाएगी ना, तो एक अंकों की संख्या तो नहीं बनानी, अपन 0 नहीं ले सकते। ले सकते हैं, बताइए लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे सर। क्यों? जैसे मैं मान के चलो A मैंने 27 माना, ठीक है, और B मैंने 0 ले लिया, तो मान के ले क्यों नहीं सकते? लेकिन सर B में भी तो रखेंगे ना कुछ। तो याद रखना 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सब ऐसी बात है, ये वाला जो है नहीं आएगा। उसके अलावा सोचिए, अब सोचिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचिए 27 + 0 नहीं लिख सकते, 26 + 1 लिख सकता हूँ। 26 + 1। हाँ तो सोचिए, अब देखो 25 + 2 24 + 3 20। अब ध्यान समझना आगे, 3 + 4 23 + 4 22 + 5 21 + 6, फिर यहाँ पे 20 + 7 19 + 8 18 + 9, ठीक है। अब देखो उसके अलावा 17 + 10 भी ले सकते हैं। 16 + 11 15 + 12 14 + 13। अब उसके आगे बनेगा? आगे कोई नहीं बनेगा, क्योंकि आगे फिर जो है सब बैक सी बात है, अरे आगे नहीं बनेगा, क्योंकि आगे रिपीट होने लग जाएगा, तो वही होगा, ठीक है। अब सोचिए, अब ये अपना जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, परंतु ये सारी वो संख्या नहीं होगी। ध्यान से समझना कैसे, जैसे मान के चलो मैं 26 और वो संख्या वो लिया 1, ठीक है, तो इन संख्याओं का योग जो है, नहीं हाँ मतलब यहाँ पे संख्या तो अपन ने ये ली थी ना 8A + 8B, हाँ ध्यान समझना, हाँ संख्या तो ये है ना। अब मान के चलो मैंने 26 लिया और 8 का ये लिया, तो 26 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्वाभाविक सी बात है हाँ आ जाएगा, 26 × 8 करोगे तो 8 × 5 = 48, 4 8 दूनी 16 20 208, तो 8 में 8 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, तो ये वाली संख्या होगी, ठीक है। आगे देखिए 25 + 2 हो जाएगा, हाँ ये भी होगी। याद रखना ये तब होगी क्योंकि को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम क्या होते हैं, जो एक दूसरे को विभाजित ना करे। अब ये देखो ये विभाजित कर रही है, 3 का डिवाइड कर देता है ना 24 को, तो ये नहीं होगी। और उसके अलावा स्वाभाविक सी बात है 21 जो है 6 को, ये मतलब एक दूसरे के मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलने चाहिए, इनके कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा।
20 और 7, ठीक है, 19 और 8, ठीक है, 18 और 9, ये देखो ये भी नहीं होगा, 17 और 10 होंगे, 16 प्लस 11 होंगे, 15, देखो ये भी एक दूसरे डिवाइड कर देंगे, 14 प्लस 13 होंगे। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर आएगा। तो को प्राइम नंबर यहाँ पे समझ लो, को प्राइम नंबर जिनको सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्या जिनका जो है भाजक है ना, मतलब को प्राइम नंबर जो है सबैच बात उन्हीं को बोलते हैं जिनका भाजक है ना एक ही, मतलब दोनों का एचसीएफ जो एक ही है। अब देखो यहाँ पे इनका सबका एचसीएफ एक ही है, ये बात याद रखना। यहाँ देखो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका भी 3 आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे देखिए इसका 9 आ जाएगा, समझ में आया। इसीलिए जो है और एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब जो है वो को प्राइम नंबर होता है, इसीलिए 9 आंसर इसका आएगा। समझ में आया जी सर। अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझना है। 5 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजी है, ठीक है, 5 अलार्म्स है तो एक साथ बजी है, और प्रत्येक घंटी जो क्रमशः 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, सेकंड के अंतराल पर, ठीक है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो बताइए, क्वेश्चन कीजिए। तो पहले तो मुझे बताओ एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सर एलसीएम घंटी वाले में हमेशा एलसीएम करते हैं। अरे हमेशा नहीं कहते, क्वेश्चन देखना। चलो ठीक है, करिए एलसीएम करिए, तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पे कुछ चीज सीखने वाली बात है, करिए फटाफट। बताइए। आगे सर एलसीएम। एलसीएम नहीं, आंसर चाहिए मुझे। कितनी 30 मिनट में कितनी जो है कितनी बार एक साथ बजेगी ये। सर इसके आगे का नहीं आता मुझे। क्यों नहीं आता भाई, यही तो क्वेश्चन कैसे। सर हो गया। इतना ही लॉजिक सीखा कि जब ये हाँ घंटियां चलो ठीक है, बताइए सना तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। मैं बताऊं। सर 16 आएगा। मोदी तुम्हारा कितना आ रहा है। सर मेरा एलसीएम 120 आ रहा है, उसके अरे बाद तो बाद में भाई वो भी तो निकालना ना। वो मुझे नहीं आता सर। देखिए सुनिए, इसका जब एलसीएम निकालोगे 4 6 8 10 और 12 का, इसका एलसीएम आ गया तुम्हारा 120। ये क्या है, सेकंड आया है, ध्यान से समझना। अब स्वाभाविक सी बात है, ये 120 सेकंड आया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये 2 मिनट में एक बार जो है बज रहे हैं साथ में, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 15 बार। परंतु याद रखो जब स्टार्टिंग में थे तब भी तो एक बार साथ में बजे थे, उसके बाद में अंतराल शुरू हुआ है, तो 16 बार जो है 30 मिनट में साथ में बजेंगे, इसलिए 16 बार आंसर आएगा। सर अब इसमें मुझे बताओ, अब मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग में करता हूँ। सर अब कोई भी नंबर है, ढिमकाना फलाना ढिमकाना कोई भी नंबर है, हमने उसका डिमांड है क्वेश्चन की कि भाई ये साथ में कब बजेंगे या अगले बार साथ में कब आएंगे, जो भी है। अब हमने समझ के एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद क्या करना होता है। जैसे ये तो मुझे समझ में आ गया, सेकंड से मिनट में कर लिया, उसके बाद क्या करें। आप सोचो कि 2 मिनट में साथ में बज रहे हैं, तो 30 मिनट में पूछ रहा हूँ कितने मिनट में, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 2 मिनट में जब एक बार बजे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार बजे। अब 30 मिनट में जो है 15 बार बजे, परंतु क्या बोला कि पहली बार जो क्वेश्चन में पढ़ोगे उसमें दिया था कि एक बार ये प्रारंभ में एक साथ बजते हैं, उसके बाद में जो 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट उसके अंतराल पे बज रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक ये वाला भी तो ऐड करोगे ना, इसीलिए। चलो अब ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आपकी बार यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आए। मैं फिर बताऊँ, ये इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ एलसीएम से, बात याद रख लेना। जैसे एवरेज के 2 क्वेश्चन, भाई ये चीज़ें याद रख लो भाई, फिक्स है क्वेश्चन यूपीएससी के। एवरेज के 2 क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जाके देखिए, तो ये मत छोड़ो भाई, ये सबसे ईजी फ्रूट है, आराम से पास हो जाओगे।
अब ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बताइए जो 3 से 5 से 4 से 5 से और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब जो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है अपने को, ध्यान से समझना, कि जो इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या निकालना अपने को, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, बताइए। सर एचसीएफ। अरे उठा के फेंक दूंगा। अरे भाई तो इन सोचो, इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए तो वो बड़ी संख्या होगी ना, बड़ी होगी तो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना। ये नहीं पूछ रहा है कि ये हाँ, इन संख्याओं को कौन विभाजित करेगी, ये पूछ रहा है अच्छा, कि जो ये 3, होता। 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो, छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो ये सारी की सारी विभाजित करे। तो एलसीएम निकालोगे ना आप, तो एलसीएम कितना आएगा, अब देखो सबकी सब अलग है तो इनका सारों का मल्टीपल आ जाएगा, तो कितना आ गया 420। अब देखो एक ये होता है। अगला वो क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है 3, 4, 5 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या आ रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है, एक शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो वो संख्या बताइए वो क्या होगी। तो जब क्या करोगे, जब आप ऐसे एलसीएम निकालोगे, तो जैसे अभी निकाला अपन ने, वो कितना आया था 420। अब 420 को तो पूर्णतः विभाजित करते हैं ना, परंतु वो नंबर बताना जो रिमाइंडर 1 दे, तो वो रिमाइंडर 1 देता तो मतलब एक जोड़ दो, तो ये आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में। ये चीज याद रखना, ओ ठीक। अब अगला चीज देखो, अगला चीज समझो जो 2025 में आया, और हम सिखाए तो शायद नंबर सिस्टम पढ़ाया था तभी सिखाया था, ठीक है। यह आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि थर्ड कंडीशन है इसकी, 3, 4, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः क्या बचा। जब 3 से भाग दे रहे हो तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तब 2 रिमाइंडर बच रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हो तब 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 7 से डिवाइड कर रहे हो तो तब 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो याद रखना इस कंडीशन में आपको ज्ञात तो एलसीएम ही करना, पर कैसे एलसीएम ज्ञात करना ध्यान से समझिए। अब देखो, ये इसमें से माइनस कर दो जितना रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 आया, ये इसमें से रिमाइंडर कर दो, ये 2 आया, इसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर दो मतलब 2 आया, साथ में से कर दो। अब जब बिल्कुल सेम आए, सेम, तो याद रखना जैसे यहाँ पे अपन एक जोड़े थे और यहाँ पे जब इस तरीके से ये आए, तो उतना जो 420 एलसीएम आया था अपना इसका, उसमें से -2 कर दो, तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 418। समझ में आया, ठीक। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर ये वैल्यू सेम नहीं आए, सेम आए तो चलो समझ में आ गया, 2 घटा दिया, सेम नहीं आए तब क्या करेंगे। याद रखना जब सेम नहीं आए तो ऑप्शन मेथड का यूज करना है। ऑप्शन मेथड आप एक एक ऑप्शन में भाग देके देखोगे। समझ में आ गया, अरे बोलिए। मतलब सर किसको जैसे माइनस करेंगे, जैसे ये माइनस कर दो, अगर समान आ गई, जो यहाँ समान आ रहा था, तो जो ये समान आ रही थी जो वैल्यू, वही जो आपका एलसीएम आया तो उससे माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब मान के चलो एग्जाम में ऐसा दे कि मान के चलो समान नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो ऑप्शन लिखे रहेंगे ना, ऑप्शन ABCD, उनको आप डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे देखोगे, 4 से देखोगे, 5 से देखोगे, 7 से देखोगे। ऐसे तो इसमें भी कर सकते हो, परंतु जब जहाँ तो सेम आ सर जाए। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे म्यूट कर लो, कोई किसी ने ऑन कर रखा हो। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सर ये 3 - 1 है, तो हम माइनस करके तब डिवाइड करेंगे। अरे नहीं नहीं, वहाँ डायरेक्ट ऑप्शन में डिवाइड करोगे आप। अरे मैं अभी सिखा देता हूँ, अभी देखो 2025 वाला क्वेश्चन कीजिए आप, 2025 में आए हैं, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये पहले भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, सोचो सेम 2018 में भी आया हुआ है, 18-19 में भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया था। भाई PYQ करो, PYQ CCET में PYQ पार लगाएंगे। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अरे हाँ, ये HCF LCM का, ये भी तो करो। रुक जाइए, अभी मैं 2 कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर इसके ये कॉन्सिक्यूशन भी करेंगे। अभी रुको, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ तो वो करो पहले। भाई देखो 3 क्वेश्चन आ गया HCF LCM से, सोच लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हल्के में मत लो HCF LCM को। उधर शायद स्टार्टिंग में है क्या वो क्वेश्चन, स्टार्टिंग में है, चलो आगे बढ़िए।
इधर आओ, ये रहा, करिए करिए करिए। नहीं, एक मिनट रुको। हाँ, ऐसे तो ये भी एचसीएफ एलसीएम का ही है, पर रुको, एक और क्वेश्चन था जो माइनस करने वाला आया था। हाँ, ये रहा, करिए। कोई 4 अंकों की संख्या n इस प्रकार है, ये दिया है, भाग देने पे इतना शेषफल, जो अभी मैंने सीखा है सेम। करिए फटाफट इसको। मैं तो दोनों तरीके सिखा दूंगा। तो अरे देखो, ये क्वेश्चन है ना 2018 या 19 का पेपर, देखना, डिक्टो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। अप्रोच मतलब अप्रोच वही लग रही है भाई, इसलिए PYQ करो। अब ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज्ञानी मत बनो भाई, ज्ञानी मत बनो। सर एक बार इंग्लिश में वर्ड दिखा देते। यस मुदित, आपकी यहाँ आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। करिए भाई करिए। सर इसका डी आएगा क्या? आप क्यों आंसर बोल रहे हो भाई, करने दीजिए और को भी। सॉरी सर, मुझे तो कंफर्म। सर ये तो जो आपने बताया था सेम ही है ना? मुदित हुआ तुमसे? कर रहा हूँ सर। करिए करिए। लघुत्तम मान पूछा है, 3, 5, 6, 9 का एलसीएम लीजिए भाई, एलसीएम। तो एलसीएम लेना था, ऐसे कीजिए, 2, 3, 5, 3, 9, 3 से डिवाइड कीजिए, 3, 5, 1, 3, तो गुणा कर लो, 6, 6 5 30, 30, 90। एलसीएम क्या आया मुदित? सर बता, कर रहा हूँ सर। एलसीएम नहीं निकल रहा तुमसे? नहीं सर, अब दिमाग चलना बंद हो गया। ये क्या बात कर रहे हो? सर मालूम नहीं। नहीं अरे भाई, एलसीएम भी ऐसे तो निकालोगे बात। अब यहाँ एलसीएम आ गया 90। अब ध्यान से समझिए, पर ये बोला 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो तो 4 अंकों की संख्या लघुत्तम होनी चाहिए। तो स्वाभाविक बात है, मुझे 4 अंकों की संख्या के पास लेके जाना है इसको। तो 90 इंटू मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये 4 अंकों की संख्या बने। अब सोचो, 4 अंकों की संख्या मतलब 1000 के समथिंग मुझे लेके जाना है। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 990 आ जाएगा। इसका मतलब मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 9 108। अब ध्यान से समझना, 1080 जो है, स्वाभाविक सी बात है, इसका जो है 4 अंकों की संख्या का सबसे जो है छोटा वो आ गया है लघुत्तम मान। तो ये आ गया एलसीएम। अब मैंने क्या बोला था, ये बोला कि इतने रिमाइंडर बचा, क्या सेम बच रहा है? 2 यहाँ से मैंने दिया तो 2 बच रहा है, यहाँ से भी 2 बचा, 2, तो इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा तो 1078 आ जाएगा। तो भाई सना, तुम्हारा 1008 डी कैसे आ रहा है भाई, बताइए मुझे, कौन सा दिमाग लगा रहे हो? जोड़ क्यों रहे हो तुम? जोड़ क्यों रहे हो सर? जोड़ने को किसने बोला था? सर एलसीएम तक तो समझ में आ गया। उसके बाद अपन को 1000 तक ले जाना है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या चाहिए ना। तो 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी हुई? यही हुई 1080। तो ये अपना एलसीएम हुआ 4 अंकों की संख्या का। अब मैंने क्या बोला था, जब इनके डिफरेंस निकालोगे आप, तो डिफरेंस देखो 2 ही आ रहा है, तो सब समान आ रहा है। तो 2 जब आप इस संख्या में से माइनस कर दोगे तो वही आंसर हो जाएगा। सना, तुम्हारा 1082 कैसे आ रहा था बताइए? सर मैंने ऐसे किया ही नहीं था, मैंने ऑप्शन से किया था। अच्छा ठीक है, हाँ वो अभी मैं सिखा रहा हूँ। शाबाश, अच्छा ऑप्शन से कर भी दिया, तुम्हारा गलत आ रहा है फिर भी। अब देखिए इधर इसका ऑप्शन वाला मेथड, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब इस कंडीशन में भी लागू कर सकते हो, जब समान नहीं आए तब भी आपको ऑप्शन मेथड यूज करना है। समझ में आया?
ऐसे तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर मान के चलो तुम्हारा नहीं याद आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। जैसे मैंने, मुझे याद है अच्छे तरीके से याद है, 2018 में जब मैं पेपर दिया तो मैंने ऑप्शन मेथड से किया था। तो भाई सबसे पहले कि मैं विभाजिता के नियम सोचिए, 9 की विभाजिता के नियम, और मुझे रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 9 की विभाजिता के रिमाइंडर, अब देखो ये भाई ऐसा नहीं होगा काम, तो बच्चों की तरह भाग दे रहे हो। रिमाइंडर थ्योरम क्यों करवाया था? 8 2 10 11, 9 से डिवाइड करूंगा तो भाई 2 आ रहा है। ये तो ऐसे आंसर गया काम से, कैसे डी आ रहा है बताइए मुझे। सर मैंने ये निकाल लिया था ना कि शेष आना चाहिए, तो सब में दो दो था, फिर दो माइनस करके तब देखा था। ए भगवान, ये कौन सा दिमाग लगा रही हो तुम? भाई रिमाइंडर, अगर ऑप्शन मेथड आप यूज कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 7 आ रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है, फिर तो अगर मैं ऐसे करूंगी तो फिर मैं 3 का देखूंगी, क्योंकि इजी पड़ेगा 3 का। सही है सर, अगर मैंने गलत तरीके से कर लिया था फिर तो। तो फिर भाई जो सिखा रहा हूँ वो तरीके से, तो मैं फिर बता रहा हूँ सना, ये बात याद रखना, तुम हमेशा उल्टा दिमाग। मैंने क्या बोला था? जो मैंने सिखाया उस तरीके से कीजिए। जब मैंने तुम्हें ये ऑप्शन वाला मेथड सिखाया नहीं, और ऑप्शन वाला मेथड जब सिखाया नहीं तो कर क्यों रहे हो उस तरीके से, मुझे बताइए पहले तो। भाई ज़्यादा ज्ञान मत लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन सर करके आपने गलत। तो बोला था कि ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन मेथड तुम देख लो। क्या जब मैं जब सिखाया नहीं ऑप्शन मेथड तुम्हें, तो तुम क्यों कर रही हो? कहीं नहीं सर, अब सिखा दीजिए। सॉरी सर। नहीं मतलब जो सिखा रहा हूँ वो तो कर नहीं रहे हो। शाबाश। भाई ऑप्शन मेथड का मतलब ये होता है कि एक एक से भाग दीजिए और इतने रिमाइंडर आने चाहिए। अब देखो मैंने दिया, ये तो पहले में कैंसिल, देखो 3 का दे लो, तो 3 का विभाजित की नियम के 8 2 10 11, 11 है तो 3 का विभाजित 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 1 आ रहा है, गलत। ये तो ऐसे कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 8 15 1 16, 16 3 बजे 15, हाँ एक रिमाइंडर आ रहा है, तो ये समय वजह सही है। 5 का मैंने दिया, 5 का 3 आना चाहिए। देखो आखिरी का अंक में दूंगा ना मैं 5 की वजह, तो 3 आ रहा, सही है। ठीक है। 6 का विभाजिता का नियम क्या है? तो 3 और 2 से लगना चाहिए, 3 से तो लग ही रहा है। 2 का विभाजिता नियम इकाई अंक, हाँ लग रहा है। ठीक है। 9 का, लग 9 का रहा है। गोड़ो, ये 8 8 16, 16 देखो 7 रिमाइंडर दे रहा है, हाँ, आंसर आ गया, खत्म बात। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे ये ऑप्शन से करते हैं जैसे आपने सिखाया, तो इसमें हर एक ऑप्शन का निकालना पड़ेगा कि जैसे हमने 2 का निकाल लिया, मान लीजिए 3 का और 9 का या 5 का, भाई मतलब सबका 2 का करना निकाल पड़ेगा लिया। ऐसे गलती, फिर यही तो, इसीलिए तो ये तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसीलिए तो वो सिखाया मैंने तरीका। परंतु याद रखना, जब एग्जाम में ये जब बराबर नहीं आए, यहाँ पे जैसे 2 2 आ गया था, अगर नहीं आए तब तो फिर आपको ऑप्शन मेथड से ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, कर लेंगे तो फिर। अभी देखता हूँ तुम लोगों को भाई, जब आवाज तो सुना, मैं तो फिर बता रहा हूँ भाई, अब फिर बोलोगे मुझे डांटते हो। भाई तुम्हारा हमेशा ये मैं देखा हूँ कि अपना दिमाग चला, जैसे दिमाग चला जिसमें उल्टा दिमाग। अच्छा वही तो दिक्कत है सर। हाँ तो तभी दिक्कत है तो तो उसको मैं सही फिर कीजिए क्वेश्चन भाई, रोड गलत को कर पटरी पे जाते लाइए, गाड़ी को पटरी पे लाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन ऐसी है एलसीएम से भाई। पी की क्यू 3 अंकों की एक संख्या है, पी और 4 81 का महत्व समापन गुणांक क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो। मान लीजिए
करिए भाई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही चैप्टर से। क्या हुआ, कोई दिमाग चला? सर ना कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे सर ये बोल रहा है P बराबर Q Q Q, कोई 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, ओके। P और 481 का SCF क्या है? तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखो 481 का और SCF पूछा है तो तो कैसे करेंगे इसको? क्लिक नहीं कर रहा है अभी भाई। इधर कल ही सिखाया था, देखो P बराबर Q Q कोई 3 अंकों की संख्या है, और P और इसका SCF देखो ध्यान से समझना। मान के चलो मैं 10 और 12 का तो मैं SCF निकालने का बोल रहा हूँ, तो अपन क्या करते हैं भाई, गुणनखंड निकालते हैं ना, ठीक। अब जब सबसे पहले मैं 481 का गुणनखंड निकालूंगा। 481 किससे डिवाइड है? 13 से डिवाइड है, 13 से 13 से हो जाएगा 33 39 13 93। अब 37 प्राइम नंबर ऑलरेडी। अब ये देखो प्राइम नंबर याद नहीं होंगे ना, फिर भाग देते रह जाओगे एग्जाम में। सर ये तो हो गया था। अरे सुनिए अभी इधर 13 × 37 इसके गुणनखंड ये आए। अब सबाइश बात है, कोई SCF होगा तो देखो इतना तो समझ में आ गया, क्या तो ये तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब समझ बात है, ये बड़ी मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये जो संख्या होगी ये कुछ भी हो, क्या तो 1 आ सकता है या जो इन्हीं में से आएगा, ठीक। आपने अभी क्या सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो ये है इन्हीं में से तो होगा ना, क्या तो 13 हो सकता है, अब जैसे ये आया था, या इससे जो है स्वाभाविक सी बात है वो छोटा ही हो सकता है, जो भी है वो अपन देखना पड़ेगा ये क्या है उसका, उस अनुसार देखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये सोचो कि ये ऐसे लिखा है। अब मैं एक तो अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं क्या क्या ले सकता हूँ, यहाँ 3 अंकों की संख्या बनानी है तो मुझे 1 से लेना पड़ेगा, तो 1 1 1 मैं ले सकता हूँ। अब 1 1 का भाई स्वाभाविक सी बात है, इसको क्या लिखते हैं, खत्म बात। तो जब मैं इसको ये लिखते हैं तो आ गया, तो खत्म बात। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 37, तो बस आ गया आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो निकालते हैं अपन, दोनों में जो कॉमन आता है हो गया आंसर। बोलिए ओके। अब क्या था इस क्वेश्चन में? ये जो था ना 1 1 1 करने का, इसमें कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी अच्छा 5 5 भी रख सकते हैं, तो मैं 1 पे ना पहुंच के सीधा 5 पे पहुंच गई थी। यही दिमाग लगाओगे तुम। सुनो चलो दूसरा मेथड। अब देखो P ऐसे लिखा है, तो मैंने प्रसार विधि सिखाई थी भाई, वो इसीलिए सिखाई थी, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, तुम लोग सीरियस लीजिए चीज़ों को, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख लिया मैंने। चलो प्रसार विधि में ना एक इशू आता है, मुझे ऐसा लगता है ना मेरी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है भाई। बिना कैलकुलेशन तो मैथ का तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये क्या बात कर रहे हो? मतलब उतना नहीं है ये। अब छोड़ो इधर, देखो 100 10 ये कितना 111 क्यों हो गया। अब 111 क्यों हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, तो इसका फैक्टराइजेशन 3 × 37 × Q आया, और इसका जो मैंने किया था अभी, इसका क्या है 13 × 37 आया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आया, तो ये भी तरीका अपना लो। इतना इजी था। अब याद आएगी तुम लोग। इजी है भाई, पढ़िए। जो भी चीज़ें मैं सिखा दे, प्राइम नंबर, एक एक चीज़, प्रसार विधि, ये याद नहीं रखोगे ना तो फिर तो। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 मेथड और बचे हैं, 2
तो ये और सीख लो, खत्म है काम। अब देखो, मान के चलो वो आपसे बोले कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 107 एवं 78 को भाग देने पर क्रमशः, अब देखो ध्यान समझना, जो अभी मैंने बोला था 107 के भाग देने पर तुम्हारा जो शेषफल बच रहा है वो 17 बच रहा है, और 78 को भाग देने पर शेषफल जो है 18 बच रहा है। अब इसमें देखो घटाओगे तो बहुत अलग आ जाएगा ना, सेम आएगा नहीं। तो यहाँ मैंने क्या बोला था, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो स्वाभाविक बता आपको क्या करना है, ऑप्शन मेथड का यूज करना है। तो इस टाइप का मैंने बोला था वो, ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो, अब जब आपको ऐसे दे दे, अब इनका अगर देखो यहाँ पे निकाल, इसको माइनस करोगे तो 19 आएगा, इसको जो है निकाल लोगे माइनस करोगे तो 16 आ गया। तो ये अब वो क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 107 एवं 78 को भाग देने पर क्रमशः 17 18 शेषफल प्राप्त हो, तो वह सबसे बड़ी संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पे HCF ज्ञात करना है, HCF याद रखना, HCF, क्योंकि बोला कि इन दोनों को संख्या को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे डिवाइड करे तो अपने पास ये जो है रिमाइंडर आने चाहिए। अब ऐसे तो ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हो आप, पर HCF देखो, HCF इन दोनों का निकालोगे आप 60 और 90 का, तो 60 और 90 का HCF, तो डिवाइड वाला मेथड जो मैंने सिखाया था आपको लगाइए। एक बार गया कितना 60, 30 बचा, 30 जो है 60 में डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है कितनी बार, 2 बार। तो HCF कितना आया, 30 आया है। अब देखो 30 को भाग दो 107 कर, कितना रिमाइंडर आएगा 17, 30 को 78 से भाग दीजिए 18 आया, तो आ गया आंसर। अरे समझ में आया? तो याद है जब HCF ऐसा बोले तब इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अरे बोलिए, कुछ बोल रहे हो, सो रहे हो? जी सर, समझ में आया सर। अब देखो फिर अगला क्वेश्चन है, वह सबसे, नहीं तुम लोग करो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, फिर ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो अगर आपको ये बोल दे कि n है और n+1 है, और ये n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर इनका आपको HCF और LCM निकालने को बोली तो HCF स्वाभाविक बात है इन दोनों में से भाई क्या है जो इनको डिवाइड कर सकता है, 1 ही है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। मतलब जो रेगुलर नंबर जैसे 1 और 2 में HCF क्या आता है, 1 ही आता है। 2 और 3 का HCF कितना आता है, जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं उनका HCF हमेशा 1 ही आता है। एग्जाम्पल लेके भी देख बता दिया। LCM जो है, LCM अपन जानते हैं, जैसे 1 और 2 का LCM क्या आता है, दोनों का गुणनफल। 2 और 3 का क्या आता है, 6, तो इनका LCM क्या होगा, गुणा इन दोनों का। तो ये बात कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, जब रेगुलर नंबर मतलब कंटिन्यूस नंबर होते हैं। तो अब आगे देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, ये आप मतलब सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अरे हाँ, जैसे मतलब कि 2 संख्या अगर अपने कंटिन्यूस लिया है या 3 लिया है, जैसे मान के लो n+2 भी लिया है, तब भी यही सेम चीज़ लगती है। जैसे 1 2 3 लिया मैंने, इनका HCF कितना आएगा, 1 ही आएगा, और LCM जो है इन तीनों गुणनफल आएगा। अच्छा है, अब तुम ले लो 2 3 4, HCF तो चेंज हो जाएगा, नहीं 2 ही संख्या को लेके है, 2 ही संख्या के लिए नियम है ओनली। जैसे मान के चलो कि आप 1 और 2 ले रहे हो या 180 181 ले रहे हो, समझ में आया? ये उन्हीं 2 संख्याओं के लिए है जो लगातार जो नंबर होते हैं, समझ में आया? तो इनका HCF तो 1 ही आएगा हमेशा, अपन LCM इन दोनों का गुणनफल आएगा। यही तो बताया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, फिर सो जाइए जाके। अभी जो क्लास से भाग रहे हैं ना, पता लगेगा बाद में। चलो देखिए इधर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 34, ठीक है, 58 94 को भाग देने पर, जब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 34 को मतलब जिस संख्या से अपन 34 को भाग दिया, 98 को भाग दिया, 94 को, सॉरी 58 नहीं 58 है, भाग देने पर किसी भी स्थिति में एक समान शेषफल आए, तो मतलब रिमाइंडर जो सेम आना चाहिए, तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है बताइए, कीजिए क्वेश्चन कि रिमाइंडर सेम आना चाहिए, सोचो वो कौन सी संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन हो गया फिर तुम लोगों का HCF LCM कंप्लीट। कल रेशियो करेंगे, परसेंटेज भी कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस।
ऐसा करता हूँ ना, मैथ वाला पोर्शन करवा ही देता हूँ आप लोगों को कंप्लीट। इस वीक मतलब अगले वीक तक हो जाएगा अपना पार्ट। सर इनको भाग देने पर मतलब से एक समान शेष फल आना चाहिए। हाँ, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सर ये मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 4 डिजिट की है 2 डिजिट की है? अरे भाई मेरा आ गया आंसर सर, आ गया HCF आंसर आ गया। क्या आया सर 12 आया मेरा। कैसे किया? सर कैसे किया, पहले इनको सर मैं अभी बताऊं, मैंने लिखा है, रफ में लिखा है सर। सर सबसे पहले मैंने 58 में से 34 माइनस किया, मेरा 24 आया। 94 में से मैंने 58 माइनस किया, मेरा 36 आया। फिर 94 में से फिर मैंने 34 माइनस किया तो मेरा 60 आया। अब मैंने 24, 36 और 60 का HCF निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो सर 24 की पावर आएगी 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 की भी ऐसी आएगी, और जैसे निकलता है सर HCF निकाल लिया, उसके बाद आ गया ऐसे किया। ये देखो, ये भाई ऐसा माइनस करना पड़ेगा। देखो इसका कितना अंतर आ रहा है, 24, इसका अंतर कितना 36, इन तीनों का अंतर 60। अब इनका 24, इनका HCF निकाल लो। 36, 60 का आप HCF लोगे तो भाई क्या आ रहा है, मैंने क्या बोला, इससे छोटा ही आएगा। 24 से तो डिवाइड हो रहा है, नहीं रहा, तो 24 सब बात क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 तुम्हारा HCF आया। अब देखो, अब आप डिवाइड इनको करके देख लो, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आएगा। बाद में 24 कितना रिमाइंडर आया 10, इसको करो 12 चौका 48, 10। ठीक है, 12 सत्ते 84, 10 रिमाइंडर, तो आंसर कितना आ गया 12। जी सर। चलो ठीक है, तो हाँ सुनिए, HCF और LCM का चैप्टर जो दृष्टि वाला वो भी लगा लेना, और राकेश यादव वाला जो है वो भी लगा लेना, उसमें है ये चैप्टर, कर लेना। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अपन रेशियो के साथ।